गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी जारी रखे हुए होंगे। ठीक है, तो जो हम लोगों ने इंजीनियर्स वर्ल्ड पे थ्योरी ऑफ मशीन की जो सीरीज शुरू की हुई है उसका है आज लेक्चर नंबर 8। तो हम देखें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर क्या था हमारा? ग्रासहॉप्स लॉ। ग्रासहॉप्स लॉ किसके लिए अप्लाई हो रहा था बेटा? ये अप्लाई हो रहा था 4 बार चेन के लिए। 4 बार चेन के लिए हम लोगों ने देखा था कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है, क्रैंक रॉकर क्या होता है, किसको फिक्स करने पे रॉकर रॉकर होता है, कौन सी चेन ग्रासहॉप्स लॉ को फॉलो करेगी, क्या कंडीशन होता है, अगर फॉलो ना की तो फिर मोशन कैसा होगा, रिलेटिव मोशन उनके लिंक के बीच में कैसा होगा, सब कुछ देखा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 8 है उसका टॉपिक है काइनेमेटिक इन्वर्जन्स, काइनेमेटिक चेंज का इन्वर्जन। ठीक, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि बीम इंजन मैकेनिज्म क्या होता है, हम देखेंगे कि वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म क्या होता है, हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम लिंकेज जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टाइम चर्चा किया था, ठीक है ना, हम उसकी बात करेंगे। ठीक, फाइनली 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 अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और क्या होगा ये? काइनेमेटिक चेन्स एंड देयर इन्वर्जन्स, काइनेमेटिक चेन्स एंड देयर इन्वर्जन्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे काइनेमेटिक कि कौन सी काइनेमेटिक चेन है जिसका इन्वर्जन देखना है। तो 3 इंपॉर्टेंट चेन्स हमें देखने हैं, ठीक है ना। तो जो पहला है हमारा, हमने इसकी चर्चा भी की हुई है, ठीक है। एक हमारा कौन सा है? 4 बार चेन मैकेनिज्म। 4 बार चेन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है भाई। एक हम चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर में, आज इसको खत्म कर देंगे हम लोग। किसके इन्वर्जन खत्म करेंगे हम लोग? 4 बार चेन मैकेनिज्म के इन्वर्जन आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ओके माय डियर, सब कुछ देखेंगे, विद एनिमेशन देखेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत, तो अगर याद ही करने की जरूरत पड़ी तो मेरी जरूरत क्या है? इसीलिए तो सब्जेक्ट को मैंने क्या किया हुआ है? सिंपल किया हुआ है। मतलब इतना सिंपल किया है कि एक बार उसे गुजर जाओ और सब कुछ दिमाग में छप जाएगा, गारंटी छप जाएगा। ठीक है, ठीक माय डियर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? डबल स्लाइडर। क्या देखेंगे? डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। देखो एक बात बताता हूं मैं, ये जो 3 है यही इंपॉर्टेंट है और इसी को हमें पढ़ना है। इन्हीं के क्या करना है? इन्वर्जन्स को हमें पढ़ना है। फाइन, ठीक। तो जो सबसे पहले जो सवाल ये आता है हमारे सामने, ये इन्वर्जन होता क्या है भाई? पहले समझ तो लें कि इन्वर्जन्स का मतलब क्या है, इन्वर्जन्स का क्या मतलब है। देखो हम लोगों ने 4 बार चेन की बहुत चर्चा कर ली थी। सपोज ये हमारा 4 बार चेन है, सपोज ये क्या है हमारा? 4 बार चेन है। ठीक, इन्वर्जन्स का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट लिंक को क्या करेंगे? हम फिक्स करते हुए चले जाएंगे, डिफरेंट लिंक को हम लोग फिक्स करते हुए चले जाएंगे। तो मोशन हमें क्या मिल रहा था? याद है लास्ट लेक्चर में क्या कहा था हम लोगों ने? शॉर्टेस्ट को फिक्स किया, डबल क्रैंक मिला। शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट को फिक्स किया, कौन सा मिला था? S प्लस एल अगर लेस देन P प्लस Q है, याद है ना। तो शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट को फिक्स किया था, क्रैंक रॉकर मिला था। मतलब क्या है कि अलग अलग लिंक को अगर फिक्स करूंगा तो हमें मैकेनिज्म अलग अलग मिलेगा, तो उस मैकेनिज्म का मजा लेंगे हम लोग। तो ने पूछा सर मजा कैसे लें इसका? अरे मजा लेंगे हम लोग उसको मशीन में अप्लाई करके, अलग अलग मशीनों में हम क्या करेंगे? उसको अप्लाई करेंगे। ठीक, तभी तो बनेगा क्या? बीम इंजन। पैरेललोग्राम लिंकेज, ओहो, वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म, ये सब कुछ होगा। ठीक, चलो इन्वर्जन। पहली बात क्या करेंगे हम लोग?
कभी इसको फिक्स किया, कभी इसको फिक्स किया, कभी इसको फिक्स किया, तो अलग अलग मैकेनिज्म मिलेगी हमें, रिलेटिव मोशन लिंक के अलग अलग मिलेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जेंस। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं कि इन्वर्जेंस क्या है, तो अलग अलग लिंक को हम जैसे फिक्स करेंगे, रिलेटिव मोशन अलग अलग पाएंगे, रिलेटिव मोशन अलग अलग पाएंगे हम लोग। तो इसी को तो हम लोग क्या कहेंगे, लिंक के रिलेटिव मोशन अलग अलग हम फाइंड आउट करेंगे और उसका यूज करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जेंस, इन्वर्जेंस, इन्वर्जेंस। तो इन्वर्जेंस को अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं, इन्वर्जन होता क्या है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, मेथड फॉर, लिखो इसको हल्का सा, बस देख लेते हम लोग होता क्या है। मेथड फॉर ऑब्टेनिंग, मेथड फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट, क्या, डिफरेंट मैकेनिज्म, मेथड फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म by fixing various link, कितने लिंक है सबको फिक्स करेंगे, by fixing various link, लेकिन वन एट ए टाइम, एक समय पे एक को, लिंक वन एट अ टाइम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जेंस। क्या कहेंगे हम लोग, इन्वर्जेंस। गेटिंग माय पॉइंट डियर। अलग अलग लिंक को एक बार, फिर सेकंड वाले को दूसरी बार, थर्ड वाले को तीसरी बार, फोर्थ वाले को चौथी बार। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्जेंस। अलग अलग लिंक को फिक्स करके अलग अलग मैकेनिज्म को फाइंड आउट करना, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्जेंस। राइट माय डियर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके माय डियर, नेक्स्ट। कोई कहता है कि सर प्रॉपर्टीज, हल्की से डिस्कस कर देता हूं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्जेंस, प्रॉपर्टी होती क्या है। तो जैसे कभी एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है ना, तो सीधे सीधे तो पहली प्रॉपर्टी डायरेक्ट आ गया था कि अगर n नंबर ऑफ लिंक हैं तो कितने मैकेनिज्म बनेंगे। सिंपल, कितना आसान है। देखो क्या क्वेश्चन आया था, ये गेट का क्वेश्चन है, गेट का। सुनो देखो, एक बार इसको फिक्स किया, सपोज ये है लिंक नंबर 1 2 3 एंड 4। तुमने कहा सर इसको फिक्स कर देते हैं 1 को, ठीक है, तो एक मैकेनिज्म मिला। फिर 2 को फिक्स करोगे, दूसरा मिलेगा। 3 को फिक्स करोगे, तीसरा मिलेगा। 4 को फिक्स करोगे, चौथा मिलेगा। सिंपल। तो अगर n नंबर ऑफ लिंक हैं तो कितने मैकेनिज्म मिलेंगे मेरे दोस्त, n। यहां 4 लिंक हैं, कितने मिलेंगे, 4। तो इफ n नंबर ऑफ लिंक्स आर देयर, if n number of links, if n number of link, then we get n number of mechanism. Fine, getting my point. Simple दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। सेकंड एक बात ध्यान से सुन लेना भाई, इसको फिक्स किया, सपोज 1 को फिक्स किया फिलहाल के लिए, तो 2 और 3 के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा वो सेम होगा अगर मैं 4 को फिक्स करूं तब भी। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव मोशन जो होता है, रिलेटिव मोशन वो पेरेंट चेन की प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स नेवर चेंज, भले ही मैकेनिज्म अलग अलग होता चला जाए, रिलेटिव मोशन कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी है ये। ठीक, रिलेटिव मोशन इज प्रॉपर्टी ऑफ parent chain. It will remain same for all the inversions of mechanism. Yeah, all the inversion of
ऑल द इन्वर्जन ऑफ चेन मैकेनिज्म, या सिंपल मैकेनिज्म भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि रिलेटिव मोशन तो उसकी पेरेंट चेन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन 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 एब्सोल्यूट मोशन नहीं, एब्सोल्यूट मोशन नहीं। अच्छा, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच कोई भी पॉइंट ले लो, इन दोनों के बीच जो रिलेटिव मोशन होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कभी चेंज नहीं होगा। मैकेनिज्म चेंज होता चला जाएगा, लेकिन रिलेटिवली जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन है, चेंज नहीं होगा। और एक थर्ड पॉइंट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी drastically change drastically for different inversions। एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगी, किसी पॉइंट की चेंज होती चली, ड्रास्टिकली चेंज होगी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट चेन, मतलब ये है तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। अगर तुमने इसको फिक्स कर दिया तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तीन प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। फाइन, चलो चलते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। 4 बार चेन, 4 बार, ठीक है ना। तो 4 बार चेन जो होता है तो उसके हमें बेसिकली 3 इन्वर्जन्स को पढ़ने हैं। कितने इन्वर्जन्स पढ़ने हैं हमें? 3 इन्वर्जन्स 4 बार चेन के, ठीक है ना। ठीक है, देखना जरा, टिंग 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 टिंग। एक हम लोग पढ़ेंगे बीम इंजन मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बीम इंजन मैकेनिज्म। सब कुछ दिखाता हूं मैं, सब कुछ दिखाऊंगा 1 बाय 1, ठीक है। एनिमेशंस दिखाऊंगा, ठीक। एक हम पढ़ेंगे कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव। ये ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ लिया है, लास्ट टाइम हमने चर्चा कर दी है, और यहां पे और देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। थर्ड हम देखेंगे वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। इन तीनों की हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। फाइन फाइन माय डियर। बीम इंजन मैकेनिज्म, सुनो 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 मेरे दोस्त, सुनो, देखो, टिंग टिंग। तो वैसे ही बनाए जैसे वहां पे, ठीक है। चलो वैसे ही बनाते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक 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 ठीक। टिंग, ऐसे मत करो दोस्त। देखो, ये हो गया सपोज है तो सही, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को टिंग, एक हो गया टिंग, एक हो गया टिंग, सपोज ये 4 बार चेन है, सपोज ये 4 बार चेन है, सपोज ये 4 बार चेन है। सपोज क्या है ही, तुमने कहा है सर, ठीक है। मैंने कहा कि ये है 1 2 3 4, ठीक। मैंने कहा एक काम करो, बीम इंजन मैकेनिज्म तब बनता है जब 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 एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट को फिक्स करते हैं। किसको? एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट को फिक्स करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ग्रासहोप्स लॉ पढ़ा है हम लोगों ने, तुम लोग याद है? एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट को फिक्स करेंगे तो मैकेनिज्म क्या मिलेगा? ग्रासहोप्स लॉ को फॉलो तो करना ही पड़ेगा, तभी तो कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन होगा। तो उससे तो हम वैसे भी नहीं बच सकते। 4 बार चेन में ग्रासहोप्स से हम बच ही नहीं सकते, वो लॉ फॉलो होना ही होना है, ठीक। चलो 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 चलो, तो एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट, ये मान लो कि सेकंड क्या है? शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटू है, ये है छोटू, और छोटू के बगल वाले को एडजेसेंट को क्या करो? फिक्स करो। तो छोटू क्या करेंगे? छोटू कहेंगे मैं तो बन जाऊंगा क्रैंक, मतलब फुल रोटेशन दूंगा अपने सेंटर के अबाउट। तो क्या हो गया? ये क्रैंक। ओके, ये क्या है? तुमने कहा कि सर ये तो कनेक्टिंग रॉड है। मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है।
कनेक्टिंग रॉड, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं, कपलर। क्या कहते हैं, कपलर। मतलब दो इनपुट और आउटपुट को जो जोड़ने में काम आ जाए। ठीक ठीक। और ये हो गया आपका 4। तो 4 क्या करेगा, क्रैंक रॉकर। ये क्रैंक बनेगा तो ये क्या बनेगा, रॉक स्टार, रॉक करूंगा मैं, मतलब केवल इतना जाऊंगा और यहां से वापस आ जाऊंगा। रॉक 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 रॉकर। 4 क्या हो गया, रॉकर। ठीक। माय डियर फ्रेंड, ये है बीम इंजन। बीम इंजन में कौन सा यूज होगा, कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा, क्रैंक क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक 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 ठीक। सबका एप्लीकेशन देखेंगे तो क्रैंक रॉकर का भी हम देख रहे हैं। 4 बार चेन में हमने क्या बनाया, क्रैंक रॉकर। तो यहां पे हमने क्या बना लिया, बीम इंजन। क्या बना लिया, बीम इंजन। ठीक। होगा क्या, इसमें इसको यूज करेंगे, किसको, क्रैंक के रोटेशन को। तो रोटेशन जो है, जो रोटेशनल मोशन है, वो किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, ऑक्सीलेशन में। ऑक्सीलेशन समझ में नहीं आया, ये देखो ये देखो ये देखो, ये है तुम्हारा लिंक नंबर 1। ये हो गया फ्रेम लिंक नंबर 1, ये हो गया। ठीक 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 ठीक। यहां देखो, क्रैंक हो गया लिंक नंबर 2, ये फुल रोटेशन कर रहा है, फाइन। ये थर्ड हो गया तुम्हारा लिंक नंबर 3, जो कनेक्टिंग रॉड है। लिंक 3 क्या है, कनेक्टिंग रॉड। और ये 4 क्या है, ऑक्सीलेशन। तो इतना ही ध्यान में रखो, इतना ही ध्यान में रखो। बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन आ गया, बोला कि सर एक बात बताओ, बात कर रहे हो 4 बार चेन की, और यहां पे लगा रखे हो ये पिस्टन सिलेंडर, मतलब स्लाइडर स्लाइडर। तो मेरे लाल, मुझे यहां पे भूल जाओ, इसकी बात नहीं करनी, इसकी बात नहीं करनी। बताना जरा मेरे लाल, कितने लिंक हैं, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये क्या है, इस 4 बार को, क्योंकि क्रैंक रोटेट करेगा, क्रैंक रोटेट करेगा और ये ऑक्सीलेट करेगा, मतलब रॉकर, लिंक नंबर 4 रॉकर। तो इसको हम यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, कुछ और कनेक्ट कर देंगे। कैसे यूज करेंगे, किसी और चीज को कनेक्ट करके अपना काम हम निकाल लेंगे इससे। तो 4 बार जो चेन है इसमें, वो यहीं तक है, वो ये नहीं है, ये नहीं है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया कि इससे इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, ये बीम इंजन। इंजन हो गया ना, क्या बन जाएगा, ये बीम इंजन। अब देखो, बहुत अच्छा, तुम्हें दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, तब ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। ठीक है ना, खैर ये अपना 4 बार चेन हो गया। ठीक, चलो देखो, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ठीक। तुमने कहा सर ये क्या है, मैंने कहा कि ये कैसे हो रहा है, ये बस दिखाना है तुम्हें। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, इससे भी अच्छी एक और रखा है मैंने, एनिमेशन रखा हुआ है, तो वो देखेंगे हम तो और मजा आएगा। ठीक है, तो पहले चलो इसको देख लेते हैं। टिंग 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 टिंग। चलो देखें, देखो देखो देखो, चलो भैया देखो, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है। अब तुम कहोगे सर 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 सर, इसमें लिंक नंबर 1 ये हो गया ना बेस आपका, ये हो गया आपका लिंक नंबर 1। ठीक, ये क्रैंक हो गया लिंक नंबर टिंग 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 टिंग, लिंक नंबर 2, और ये हो गया आपका कनेक्टिंग रॉड लिंक नंबर 3, और ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीलेट कर रहा है, लिंक नंबर 4। इसमें मैंने ये एक्सटेंशन दे दिया, इसको यूज किया 4 बार चेन को मैंने बस। ठीक, और अपने यूज के लिए 4 बार चेन में कुछ लगा दिया, तो हमारा जो काम है वो निकलता चला जा रहा है, वही तो है ही है। चलो फिर से दिखाता हूं, दोनों को कोरिलेट करना। ठीक है ना, अभी एक्चुअल दिखाऊंगा मैं, पहले इतना समझो। ठीक है, इस रोटेशन को पानी निकालने में काम, एक्चुअली शुरू में यही काम होता था बीम इंजन का, अभी डिस्कस करता हूं मैं। ठीक है, ठीक, तो फिर से एक बार चला देता हूं, तो इससे कोरिलेट कर लो, सिंपल सिंपल। क्रैंक देख रहे हो ना, क्रैंक जो रोटेट कर रहा है, लिंक, कनेक्टिंग रॉड, और ये लिंक नंबर 4 क्या हो गया, रॉकर। देखो इतना ही जा रहा है, फाइन फाइन, ओके। और अच्छा दिखाता हूं, इससे भी बढ़िया एक्चुअल वाला दिखाता हूं, ये समझने के लिए थोड़ा सिंपल सिमेट्रिक डायग्राम हो ना,
आदमी थोड़ा समझ जाता है। फिर एक सिंपल दिखा दिया, थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग। ये क्या है भाई? ये एक्चुअल बीम इंजन है जो वाट साहब ने बनाया था। इसलिए बनाया था, यूरोप में इसी को यूज किया जाता था। बेसिकली होता क्या था कि जो माइंस वगैरह होते थे, कोल माइंस वगैरह, तो वहाँ नीचे से पानी आ जाता था, तो पानी के फ्लड की मतलब वो हो जाती थी, फ्लडिंग हो जाती थी। तो पानी को निकालने के लिए, फ्लड की सिचुएशन को बचाने के लिए भाई क्या किया जाए, तो वॉट साहब ने विम इंजन बनाया। इसकी एफिशिएंसी एक्चुअली इसके पहले न्यू कॉमन साहब बना चुके थे और उनका सिस्टम यूज भी हो रहा था, लेकिन एग्जैक्टली वो ऐसा था नहीं, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी, ठीक है ना। तो ये वॉट साहब ने बनाया। अब ध्यान से देखना चल क्या रहा था, चल क्या रहा था, ये एक्चुअल है और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा यहीं पे। बीम इंजन जो है ना, यूं चुटकियों में समझ में आ जाएगा। देखो देखो देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। सैलेंसर की क्लास है, कंफ्यूजन हुई तो फिर पढ़ाना बेकार है। देखो, बड़े प्यार से देखना इसको, देखो क्या हो रहा है, पहले बस देखो और मजा लो इसका। ये 1776 की है। कब बना था ये? 1776, 1776। फिर से देखना क्या हो रहा है भाई मेरे, क्या हो रहा है भाई मेरे। अब समझाऊं क्या हो रहा है, देखना जरा, सुनो सुनो सुनो। यहां पे स्टीम प्रोड्यूस हो रही है। क्या? स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, मतलब एक हॉट गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक। वो जा रही है यहां कहां पे? सिलेंडर में। तो ये प्लंजर है ना, ये प्लंजर है ना, मतलब पिस्टन है अंदर, ठीक है ना। तो उसे ये क्या कर रही है, उसको फोर्स दे रही है, उसको फोर्स दे रही है, ये पोर्शन ऊपर उठ रहा है, ठीक। ये पोर्शन जब ऊपर उठ रहा है तो देखना ही, ये क्या है हमारा, ये क्रैंक वाला पोर्शन हो गया। क्या है ये? क्रैंक वाला पोर्शन। यहाँ देखो ये सन एंड प्लेनेट गियर भी लगे हुए हैं। जब गियर्स में आऊंगा तो और मजे में बात करूंगा इसकी, ठीक। ये क्रैंक रोटेट कर रहा है, ठीक, क्रैंक रोटेट कर रहा है। और इस रोटेशन को हम यूज कर रहे हैं यहाँ। ये जो है ना, ये नीचे गया हुआ है कहाँ पे? माइंस के अंदर। इमेजिन करो माइंस के अंदर, और वहां से पानी को निकाल रहा है, ठीक है ना। मोशन कैसा हो रहा है इसका? ऐसे ऐसे ऊपर नीचे पानी को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो देखो जरा, हमने इसको चलाया इंजन से, इसको चलाया किससे? इंजन से। और इसका रोटेशन क्या कर रहा है? इसको ऑक्सीलेट कर रहा है। इसका रोटेशन भाई, ये क्या हो गया आपका? कनेक्टिंग रॉड, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका? ये क्रैंक। ये क्या हो गया? कनेक्टिंग रॉड। ये क्या हो गया? जो ऑक्सीलेट कर रहा है लीवर हमारा, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीलेट कर रहा है और मैकेनिज्म इतना ही है। तो इसको यूज कर रहे हैं क्या? पानी निकालने में। क्या यूज कर रहे हैं? पानी निकालने में। 4 बार चेन को यूज किया हम लोगों ने कहां पे? बीम इंजन बनाने में, ठीक है, फाइन। चलो फिर से देख लो एक बार और फील कर लो। इसीलिए इसको क्या कहा गया? बीम इंजन। इस इंजन का यूज हो रहा है इसको चलाने में। ये रोटेशन का यूज कहां कर रहे हैं हम लोग? इसको ऑक्सीलेट कराने में, ठीक। और ये क्या कर रहा है? इससे भी एक कनेक्ट है नीचे, वो पानी को निकाल रहा है, फाइन। मुझे लगता है कि सबने समझ लिया होगा बीम इंजन है क्या। आज तक नहीं समझे थे ना, समझ नहीं आता था कि ऐसा लगता था जैसे वो जो सिलेंडर है ना, ऐसा लगता था जैसे कि हैंडपंप हुआ। हैंडपंप नहीं है बच्चे मेरे, हैंडपंप नहीं है वो, ठीक है। बेसिकली हमारा जो चेन है वो है कितना? ये हो गया, ये जो दिख रहा है ना, ये बेस, ये लिंक नंबर 1, ये हो गया आपका क्रैंक लिंक नंबर 2, ये हो गया आपका लिंक नंबर 3 और ये हो गया लिंक नंबर 4। अब बाकी जो कारस्तानी हुई है वो, ये इंजन लगा हुआ है क्रैंक को रोटेट कराने के लिए, और ये ऑक्सीलेट कर रहा है जब, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं? वाटर निकालना हम लोग कहां से? माइंस, ठीक, फाइन। अब तुम लोग को एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये 1776 में आया था ना, वॉट साहब ने दिया था, बनाया था, ठीक। काफी दिन तक यूज होता ही रहा, ठीक है। ये देखो, हा, ये क्या है? ये है, ये है, ये है इंजन। इंजन, स्टीम इंजन। क्या है ये?
स्टीम इंजन है, बिल्कुल। तो तुमने कहा कि सर वो भी तो है, मैंने कहा बिल्कुल सही है, वो भी है, लेकिन ये किसका स्टीम इंजन है? ये है न्यू कॉमन साहब का। किसका? न्यू कॉमन का। न्यू कॉमन साहब का है, ठीक है ना। किसका है ये? न्यू कॉमन साहब का स्टीम इंजन है ये। न्यू कॉमन साहब का ये। किसका? ये न्यू कॉमन साहब। और ये इन्होंने जो स्टीम इंजन बना दिया था, वो बना दिया था 1712 में ही, ठीक है ना। 1712 में स्टीम इंजन बना दिए थे इन्होंने। ये माना जाता है कि पहला स्टीम इंजन किसने बनाया था? न्यू कॉमन साहब ने। हाँ, इसकी इफिशियंसी बढ़ा दी थी किसने? वॉट साहब ने, 1776 में, जो हमने बीम इंजन दिखाया हम लोगों ने। इफिशियंसी बढ़ी कैसे, ये तुम लोगों को हल्का सा फील करा देता हूं, बस देखो देखो। होता क्या था कि यहां पे इन्होंने क्या किया, फ्यूल जलाया, ठीक। फ्यूल जलाते थे यहां पे, फिर से समझना, यहां पे फ्यूल जलाया, देखो यहां पे ये वाला पोर्शन है, ये कट पोर्शन दिखा रहा है, यहां फ्यूल जला दिया। फिर यहां पे वाटर को हीट होती थी, तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गई। वो स्टीम क्या करती थी? इस पर फोर्स लगाती थी, स्टीम फोर्स लगाती थी। अब होता क्या था, जैसे ये ऊपर जा रहा था जा रहा था जा रहा था, स्टीम गई। अब स्टीम निकले कैसे? इन लोगों ने क्या किया कि फिर वाटर का बाहर से जो है ना स्प्रिंकल कराते थे और उसे ठंडा करते थे, फिर पानी बनता था, वो फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाता था, तो वैक्यूम बन जाता था यहाँ पे। और ये फिर जो वैक्यूम बन जाता था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ज़्यादा और यहाँ पे वैक्यूम, तो ये क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाता था। अब फिर स्टीम जाती थी, फिर स्टीम में कन्वर्ट होता था वाटर, फिर इसमें फिर से स्ट्राइक करता था, तो फिर ये ऊपर, एक बार ऊपर अपने डेड मोस्ट कंडीशन में चला जाएगा। अब नीचे लाना है तो क्या करें? फिर वाटर का स्प्रिंकल किया गया, फिर ठंडा किया गया, ठंडा किया गया, तो वो स्टीम क्या हो गया? स्टीम क्या हो गया? वाटर में कन्वर्ट। भाई तो स्टीम पूरे में फैला हुआ था गैसियस फॉर्म में, वाटर में कन्वर्ट तो इतना ओसा हो गया, तो नीचे आ गया, बीच में वैक्यूम बन गया, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा और स्टीम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा और अंदर वैक्यूम, तो ये क्या हो जाता था? फिर नीचे आ जाता, ठीक। होता क्या था कि इसमें इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, इन्होंने पहले इससे जेम्स वाट साहब ने, हमने देखा था ना, उन्होंने क्या किया था कि पहले ही उन्होंने क्या किया कि उसको रोटेशन वाले में डाल दिया, मतलब क्रैंक को रोटेट कराया, फिर वो इसको क्या कर रहा था? ऑक्सीलेट कर रहा था, ठीक है ना। तो उन्होंने एफिशिएंसी लगभग, कहा जाता है लगभग डबल हो गई थी, ठीक। चलो देखो देखो जरा, इसको फिल करो जरा, टिंग टिंग, फिल करो फिल करो फिल करो, देखो 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 देखो, ये है पहला, ठीक है ना। किसका है ये? न्यू कॉमन साहब का, ठीक। फाइन फाइन माय डियर फ्रेंड। तो ये क्या हो गया? बीम इंजन मैकेनिज्म। क्या हो गया हमारा? बीम इंजन मैकेनिज्म, ठीक है। राइट माय डियर, राइट माय डियर। तो इसमें क्या चेंज हुआ? क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ? रोटेशन, ठीक है ना। रोटेशन, इट कन्वर्ट्स, बीम इंजन क्या करता है? इट कन्वर्ट रोटेशनल मोशन इनटू ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है ना। क्रैंक रॉकर यही तो हुआ, रोटेशन इनटू ऑक्सीलेशन इनटू ऑक्सी, ठीक है ना। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म का यूज हमने सीख लिया, ठीक। कल पढ़ा था ना उन्होंने कूद कूद के, क्या ग्रासहॉप्स मैकेनिज्म में क्रैंक रॉकर, देखो बीम इंजन में यूज हुआ, ठीक। चलो चलो माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव व्हील। कपलिंग रॉड याद है? बताओगे? बताओगे? चलो बताओ कि कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव व्हील कब बनेगी? ग्रासहोप्स ने क्या बोला था? ग्रासहोप साहब ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अगर पैरेललोग्राम लिंकेज हो तो। कब 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 कब? अगर पैरेललोग्राम लिंकेज हो तो। पैरेललोग्राम लिंकेज का मतलब क्या हुआ? आमने सामने की जो लिंक है उसकी जो डायमेंशंस है विल बी इक्वल, तो पैरेललोग्राम लिंकेज बनेगा। और इस पैरेललोग्राम लिंकेज को हम लोग कहाँ करेंगे?
कहाँ यूज करेंगे हम लोग? लोकोमोटिव के व्हील को चलाने के लिए। ठीक, यहां देखो, यहां देखो, ये दो व्हील है, दो व्हील है, और माना कि ये क्रैंक हो गया, इससे कनेक्ट है। कभी कभी ये क्रैंक नहीं दिखाएगा तो व्हील पे सीधे दिखा देगा, कोई बात नहीं, जो भी रोटेशन करेगा वही क्रैंक हो गया। ठीक, तो एक का रोटेशन दूसरे के रोटेशन में कन्वर्ट हो रहा है। भाई होता क्या, एक बात बताओ, हम चाहे बाइक चला लें, साइकिल चला लो, हम रोटेशन एक पहिए को देते हैं ना, तो दूसरा पहिया क्या होता है, दूसरा व्हील क्या होता है, रोटेट होता है। मतलब रोटेशन ही रोटेशन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये रोटेशन ही रोटेशन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या, ये सर ने क्यों बोला, मतलब रोटेशन मतलब ये क्रैंक और क्रैंक, इनपुट भी क्रैंक, कंप्लीट रोटेशन, इनपुट भी क्रैंक और आउटपुट भी क्रैंक। ठीक है, इनपुट भी क्रैंक और आउटपुट भी क्रैंक। मतलब क्या हुआ, पैरेललोग्राम लिंकेज में डबल क्रैंक। मैकेनिज्म कौन सा यूज हुआ इसमें, डबल क्रैंक। कौन सा, डबल क्रैंक। गेटिंग माई पॉइंट माई डियर? तुमने कहा सर थोड़ा और फिल करा देते हैं, कल कराया था वैसे, फिर से देख लो, यह है हमारा। पहले इसको इसको देखते हैं, ठीक है ना, फिर इसको फिल करेंगे हम लोग। ठीक, चलो देखो देखो, बड़ा करके देख लेते हैं, थोड़ा मजा भी है। ठीक, मजे में मजे में मजे में। टिंग 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 टिंग। ठीक है, चलो माय डियर देखो, देखना, एक का रोटेशन दूसरे के रोटेशन, चाहे इनपुट इसको दे दो तो ये आउटपुट मिल जाएगा, या आउटपुट इनपुट इसको दे दो तो ये आउटपुट, तो एक दूसरे से। अब देखो यहाँ पे वो नहीं दिखाया होता क्रैंक, कोई बात नहीं है, यही कनेक्ट है, तो ये हो गया क्रैंक, पूरा रोटेट कर रहा है, जो रोटेट करे वही क्रैंक। सिंपल। फिर से देखना, फिर से मजा लो मजा लो मजा लो मजा लो, देखो कपल्ड व्हील, एक पहिया दूसरे पहिए को क्या कर रहा है, कपल हो रहा है, ये कपलिंग है ना, मतलब जोड़ा हुआ है इससे, तो इसका नाम क्या था, कनेक्टिंग रॉड। क्या नाम था, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ये तुम लोगों ने देख लिया। ठीक 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 ठीक, फाइन। अब हम लोग इसको देखेंगे। कल वाली जो हमने वो पिक्चर वीडियो दिखाई थी ना, कहाँ गए भाई मेरे, वेट, आगे 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 मेरे दोस्त, आ जाओ दोस्त। ठीक है ना, ध्यान से देखना यहाँ पे। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी दिखेगा, तुम्हें ये देखना है, ये ऊपर वाला, ये एक्स्ट्रा एक जो दिखेगा, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये एक व्हील है, तो हम कैसे उसको पहले एक को रोटेट इनपुट देंगे ना, तो इनपुट कैसे देंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक लिंक जो कि सीधे पिस्टन से जुड़ा हुआ है, इंजन के पिस्टन से जुड़ा हुआ है। अरे जहाँ पे फ्यूल है तो वो एक को चलाएगी, तो वो इनपुट दे रही है, इसलिए यहाँ पे जो है ना दो दो दिखेंगे। ठीक है ना, एक तो कपल्ड वाला, और एक दिखेगा तुम्हें, एक लंबा सा दिखेगा जो पिस्टन से जुड़ा हुआ होगा। खैर पहले इसको देखें, फिर मैं उसकी चर्चा फिर से कर देता हूँ। ठीक ठीक, ध्यान से देखना यहाँ पे दो पहियों के बीच में। ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक दोस्त, चलो देखो दोस्त, ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला, ठीक है ना, ये नीचे वाला, इसको देखना है। ठीक है ना, और ये क्या है, फिर से देखना, फिर से देखना, वही ये पिस्टन से जुड़ा हुआ है। देखो 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 देखो, ये पिस्टन से जुड़ा हुआ है यहाँ से, देखो देखो देखो, और हमें इसको देखना है, देख रहे हो ना, या इसको 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 देखना है, देखो देखो देखो, इसको देखना है, इसको इसको, ये देखो, ये देखो, टिंग टिंग, दिखा दिखा दिखा, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक, अब ये मत कहना सर वो एक्स्ट्रा वाला कहाँ से, अरे वो पिस्टन से जुड़ा हुआ है, तभी एक व्हील को वो क्या करेगा, पावर देगा, एक व्हील को इनपुट देगा, तो दूसरे व्हील से कनेक्ट हो जाएगा, तो दूसरे व्हील को भी क्या करेगा, वो रोटेट कराएगा, दूसरे व्हील को भी क्या करेगा, रोटेट कराएगा। तो यही क्या है, कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, आई थिंक
वेरी मच क्लियर। ओके 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 माय डियर, मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है? वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म डायग्राम। वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज कहाँ होता था? बेसिकली यूज होता है जो हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे वो हाइट वगैरह मेजर करने के लिए एरोप्लेन्स वगैरह में, ठीक है। तो ये थर्ड है इन्वर्जन, ठीक। तो अभी हम लोगों ने कौन सा देखा? कौन कौन सा देख लिया हम लोगों ने? डबल क्रैंक देख लिया, डबल क्रैंक, डबल क्रैंक देख लिया हम लोगों ने। कौन सा था ये? डबल क्रैंक। इसके पहले कौन सा था? वो क्रैंक रॉकर। फाइन फाइन फाइन। तो पैरेललोग्राम लिंकेज में हम लोगों ने क्या बोला हुआ था कि जो पैरेललोग्राम लिंकेज होते हैं, मतलब इस टाइप के जो लिंकेज होते हैं पैरेललोग्राम वाले, कोई भी फिक्स कर दोगे बाय फिक्सिंग एनी लिंक, बाय फिक्सिंग एनी लिंक, क्या मिलेगा? बाय फिक्सिंग एनी लिंक, एनी लिंक, कोई भी फिक्स करो बाबू, कोई भी फिक्स कर लो, पैरेललोग्राम लिंकेज में क्या मिलेगा? डबल क्रैंक, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते थे? गोल्डन चेन भी कहते थे, याद है? गोल्डन चेन इसलिए कहा जाता है, कोई भी फिक्स करो मिलेगा डबल क्रैंक। तो हम लोगों ने बीम इंजन में देखा था क्रैंक रॉकर, हम लोगों ने कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव या पैरेललोग्राम लिंकेज में देखा डबल क्रैंक। अब डबल रॉकर भी देख लें। व्हाट इंडिकेटर मैकेनिज्म इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ, ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डबल रॉकर, डबल रॉकर। और इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि एक का ऑक्सीलेशन, एक का ऑक्सीलेशन दूसरे के ऑक्सीलेशन में कन्वर्ट, राइट माय डियर? ठीक, चलो समझते हैं इसको। होता क्या है? सुनो सुनो सुनो, तो इसको भी यही मार्क कर लेना। टिंग 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 टिंग। देखो ये है सपोज ये पॉइंट ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, चलो। और देखो देखो, तो जो ये फिक्स लिंक है यहां से लेके, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा? लिंक नंबर 1 हो गया, लिंक नंबर 1 हो गया। और ये जो ए सी है, कौन सा? ए सी दिख रहा है ना यहाँ पे, ये हो गया आपका लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 2। फाइन फाइन माय डियर। यहाँ पे सीई, यहाँ पे सीई, ठीक है ना, ये हो गया आपका लिंक नंबर 3। तो दिखा देता हूं तुम्हें, क्या है ये? लिंक नंबर, ठीक। और सुनो 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 सुनो, ये है बी एफ डी, बी, दिस वन इज बी, दिस वन इज एफ, और ये दिस वन इज डी। मतलब ये जो है ना माय डियर फ्रेंड, बी एफ डी, ये एक ही लिंक है, मतलब इसका इसके रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो क्या हो गया? ये एक सिंगल लिंक हो गया। क्या हो गया? सिंगल लिंक। कितने लिंक हो गए टोटल? ये हो गया आपका बी एफ डी, ठीक है ना। बी, यहां देखो एक दो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां। तो ये ए सी हो गया आपका, सॉरी सॉरी, पहले ए ई से शुरू करो। ए ई हो गया लिंक नंबर 1, फाइन फाइन फाइन। ए सी हो गया लिंक नंबर 2, सी ई हो गया आपका लिंक नंबर 3, और ये हो गया बी एफ डी, हो गया लिंक नंबर 4। बी एफ डी पूरा ये लिंक नंबर 4 है, ठीक है। अब वॉट ने कुछ ऐसा डिजाइन किया, वॉट ने ऐसा डिजाइन किया, ठीक ठीक, कि ये एफ का जो मोशन होगा, एफ का जो मोशन होगा, एफ का जो मोशन होगा, और ई पॉइंट का जो मोशन होगा, ई पॉइंट का जो मोशन होगा, वो अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन होगा, अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन होगा। किसका? किसका? एफ का। मतलब एफ जाएगा ना तो ऐसे सीधे जाएगा समथिंग कहीं यहां पे, ठीक है ना, ये यहां पे सीधे जाएगा, टी ऐसे मोशन करेगा। और ये तो दिख ही रहा है, ई का दिख रहा है ना, टी टी।
स्ट्रेट लाइन, अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन. तो व्हाट डिजाइन द मैकेनिज्म इन सच अ वे दैट, नोट कर लो, व्हाट डिजाइन द मैकेनिज्म इन सच अ वे दैट द पॉइंट F and E, F and E, F and E is approximately a straight line. Approximately a straight line. Getting my point? Getting my point? तो इसमें क्या होगा, ये वाला पोर्शन उठेगा कहीं यहाँ चला जाएगा, ये वाला पोर्शन उठेगा कहीं यहाँ चला जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो है फिर कहीं यहाँ आ जाएगा, ई वाला. तो कुछ ऐसे बनेगा. उसको मैं तुम लोगों को उसमें दिखा देता हूँ नेक्स्ट वाले फिगर में, ज़्यादा क्लियर दिखेगा. देखो, देख रहे हो, ये एफ उठा का जैसे मोशन हल्का सा होगा. ये है तुम्हारा क्या, ये सिलेंडर और प्लग, वो इससे कनेक्ट कर दिया गया. यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करने के लिए भाई कुछ अलग, जो हमारी मैकेनिज्म है उसमें कुछ अलग से कनेक्ट कर देते हैं. मैकेनिज्म तो हमारी 4 बार ही है, 4 लिंक थे ना, ध्यान से देखो, 4 लिंक. एक ये टिंग टिंग और टिंग, ठीक है ना, और एक ये बी 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 और ये एफ और डी, ठीक है. तो कौन कौन सा था, एक तो ये वाला था टिंग 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 टिंग, कौन सा, ए से लेके यहाँ तक, ई तक. सपोज ये जो फ्रेम है हमारा, ये हो गया ए सी, लिंक नंबर 2, सी लिंक नंबर 3, और ये भाई साहब हो गया लिंक नंबर 4 पूरा. तो लिंक तो हमारे 4 ही है ना भाई, लिंक है 4, तो 4 बार चेन. और इसको यूज कैसा करना है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगा देते हैं पिस्टन सिलेंडर असेंबली, ठीक है ना. ये पिस्टन हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया. मैं कहा कि सर यूज कैसे होगा, अरे एक बात बताओ, ऊपर गए तुम, ऊपर गए, अब तक तो सही था, सपोज एल्टीट्यूड में यूज करना है, ठीक है. तो हम यहाँ से जो गैसेज आएंगी, ये यहाँ से जो गैसेज आएंगी वो यहाँ पे इंडिकेटर लगा देंगे, इसका मोशन होगा, यहाँ पे लो एक इंडिकेटर लगा लो, इंडिकेटर लगा लो, बता देगा कि कितना प्रेशर है वहां पे. प्रेशर हाइट पे जाते तो कम हो जाती है, वैसे भी वो दिखा देगा यहाँ पे, सिंपल. इसीलिए क्या कहा गया इसको, वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म, इंडिकेट कर देगा वहां पे, ठीक ठीक. कुछ ऐसे मोशन होगा. देखो ये एफ गया, एफ देखो मोशन कितना हुआ, इतना छोटा सा इसका मोशन हुआ ना, लेकिन यहाँ पे इतना छोटा, यही तो डिजाइन किया गया. और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना मोशन हो गया, ठीक है ना. तो हुआ क्या, देखो 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 देखो, देखो. पी समथिंग कहीं यहाँ चला जाएगा, पी जब ये ऊपर जाएगा तो कहीं यहाँ चला जाएगा, सी पॉइंट कहीं यहाँ से डैश पे चला जाएगा, टी पॉइंट कहीं यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना. एफ कहीं यहाँ आ गया, क्या था इसमें, और ई ऐसे चला जाएगा. तो इसका हल्का सा मोशन वो अच्छा खासा इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ई पॉइंट को, नहीं है कि नहीं है. तो यही क्या कहते हैं हम लोग, व्हाट इंडिकेटर मैकेनिज्म. तो हम लोगों ने कितने मैकेनिज्म देख लिया आज, कितने मैकेनिज्म देखे हम लोगों ने, हम लोगों ने देखा सबसे पहले. अच्छा ये एक बार बताओ, अच्छा जैसे इसका भी क्या हो रहा था, ये ऊपर नीचे, ये वाला एफ पॉइंट, ये क्या होगा, ये, ठीक है ना, ये ऊपर नीचे, और ये वाला जो लिंक है ये भी क्या करेगा, ये लिंक क्या करेगा, ये भी सीधे स्ट्रेट लाइन से ऊपर नीचे आ रहा है कि नहीं है, ठीक है ना. कोई भी ऐसा नहीं है इसमें जो क्या हो कंप्लीट रोटेशन दे, क्या कोई ऐसा पॉइंट है. इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कैसा है, डबल रॉकर. कौन सा है बच्चों, कौन सा बच्चे, डबल रॉकर. तो हम लोगों ने तीनों का एप्लीकेशन देख लिए, तीनों का एप्लीकेशन देख लिए, ठीक दोस्त, ठीक है दोस्त. तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा पहला क्या देखा, बीम इंजन मैकेनिज्म, बीम इंजन, ठीक. हमने सेकंड क्या देखा, इसमें क्या देखा हम लोगों ने, क्रैंक रॉकर. क्या देखा, क्रैंक रॉकर, फाइन. हम लोगों ने सेकंड देखा कौन सा, कपल्ड व्हील, कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव, ऑफ लोकोमोटिव, ठीक है दोस्त. तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, डबल क्रैंक, ठीक है दोस्त. और थर्ड हम लोगों ने क्या, आप खुद बता दो ना, थर्ड हम लोगों ने क्या देखा, वॉट्स
इंडिकेटर मैकेनिज्म, व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें कैसा हो रहा था मैकेनिज्म में, कौन सा मोशन हो रहा था हमारा, कौन सा, डबल रॉकर, कोई रोटेट नहीं कर रहा था। इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो रहे थे, इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो रहे थे भाई, इनपुट वही था ना जो हमारा नीचे पिस्टन से लगा हुआ था, ठीक है ना, BFD, ठीक है, तो वो भी ऑक्सीलेट कर रहा था, ठीक है, ये भी क्या कर रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था, तो ये भी क्या हुआ, ये इनपुट था ना, तो ये क्या, ये भी ऑक्सीलेट कर रहा था, और ये भी क्या कर रहा था हमारा, ऑक्सीलेट कर रहा था, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये जरूर ध्यान रखना कि इनका मोशन कैसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा है, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। वॉट ने ऐसे ही डिजाइन किया था, ठीक है ना, वॉट डिजाइन द मैकेनिज्म सो दैट द पॉइंट F एंड पॉइंट E draw approximately straight line, मोशन इज अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया यहां पे, क्या हो गया बच्चों, डबल रॉकर। कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन हमने देख लिया, हमें 3 बेसिकली देखने हैं, ठीक है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन आएगी सर पेंटाग्राफ का भी, बिल्कुल वो सब चर्चा करूंगा मैं जब मैं पढ़ाऊंगा सेकंड चैप्टर जिसका नाम होगा मैकेनिज्म विद लोअर पेयर्स, ठीक है, फाइन। तो आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, ठीक, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का इन्वर्जन, ठीक है दोस्त। तो आप पढ़ते रहिए और बने रहिए, मस्ती से पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए, हर एक चीज को ऐसे एनिमेट करके सिंपल करके सारी चीजों को दिखा के कि सारी चीज आपके दिमाग में क्या हो जाए, यहाँ पे फिट हो जाए, छप जाए। होता है ना कि जब चीजों को हम देख लेते हैं तो वो सीधे छप जाती हैं दिमाग में, ठीक है ना, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मजा लेना है और पढ़ते हुए चले जाना है, ठीक। थैंक यू माय डियर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।